नमस्कार, मैं हूं मनीष जायसवाल। अब आप देख रहे खबरों की दीवार सीधीवाल। इस वक्त मौजूद हूं राजधानी रायपुर में कलेक्ट्रेट गार्डन पर। अंशकालीन सफाई कर्मी आज एक मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि 7 तारीख से ये धरना आंदोलन बूढ़ा तालाब के पास कर रहे हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं की जुबानी इनकी मांगे क्या है। आप लोग आज यहाँ कैसे इकट्ठा हुए? आपका नाम क्या है? जी, मैं धनीराम टांडिया, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और बस्तर संभाग का अध्यक्ष हूँ। हम लोग 7 तारीख से बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर हड़ताल में बैठे हैं। हमारा एक सूत्री मांग है कि हमको अंशकालीन से पूर्णकालीन किया जाए, क्योंकि हम पूर्व से जब बीजेपी की सरकार थी तब से हमारी मांग निरंतर रही है और हम सरकार से यही मांग रहे हैं कि हमको अंशकालीन से पूर्णकालीन किया जाए करके। लेकिन हमको कांग्रेस की सरकार जो है चुनावी घोषणा पत्र में बाबा TS जी स्पष्ट रूप से लिखे थे कि हमारी सरकार बनती है तो 10 दिन के अंदर आप लोगों की जो जायज़ मांग है उसे पूरा कर देंगे। लेकिन आज 3 वर्ष बीत चुका है, लेकिन अभी तक सरकार जो है संज्ञान में नहीं ले रही है। तो मैं कहना चाहूँगा उस सरकार को कि आप ऐसे भी 4 राज्य में आपका खात्मा हो चुका है, अब बारी है छत्तीसगढ़ की। आप हमें हमारी मांग को पूरी कीजिए, नहीं तो 43,301 कर्मचारी आपके विपक्ष में जाने को बाध्य हो जाएंगे। और अभी जो यहाँ पे बैठक रखा गया है आगे की रणनीति तैयार करने के लिए, पिछले हम 9 तारीख को विधानसभा का घेराव रखा था। अब आप लोगों ने घेराव किया? जी, घेराव किया गया, लेकिन पुलिस के द्वारा जानते हैं आप कि बैरिकेड लगा कर रोक दिया जाता है, लेकिन हमने घेराव किया। मांगों को लेकर कोई कमेटी है ऐसी कुछ आप लोग बनी है? जी। ये मुख्य शिक्षा सचिव जो हैं कमलप्रीत जी, आलोक सर जी, इनका 3 जने की कमेटी बनी है। लेकिन बस हमको उस कमेटी के द्वारा मात्र तारीख पे तारीख ही मिल रहा है, कोई साफ निर्णय नहीं आ रहा है हमारी मांग को लेकर। तनख्वाह कितनी है आप लोग? हम लोगों को मिलता है 2300 रुपये, वो भी पेमेंट नहीं मिल पाता। 6 महीना साल भर वेट करना पड़ता है। इतनी कम पेमेंट है तो जब सरकार दे नहीं सकती तो हम तो यही कहते हैं कि सरकार या तो ये पद ही बंद कर दे या तो फिर पेमेंट भरपाई टाइमिंग में करे। एक मजदूरी के लिए भी अगर गांव में कोई किसान अगर रखता है तो वो भी हफ्ते में पेमेंट करती है। छत्तीसगढ़ की सरकार तो इतनी गंभीरता से भी नहीं ले पा रही है कि 6 महीना, 2 महीना, 3 महीना हमको वेट करना पड़ता है अपने पेमेंट के लिए, तो घर कैसे चलाएंगे? मुख्य काम है क्या आप लोग? हम लोगों का मुख्य काम है बस कि बाहर का स्कूल का बाहर प्रांगण को ही साफ करना, जैसे कि टॉयलेट बाथरूम, तो उसमें भी हम लोगों को शोषण होता है। सुबह 10 बजे से स्कूल जाते हैं तो प्राचार्य और शाला समिति है वो हमको वहाँ पे रोकी रहती है कि आप लोग नहीं करोगे तो स्कूल से निकाल देंगे। हम लोगों का शोषण भी हो रहा है, प्लस हम वहाँ पे अपना टाइमिंग से काम भी देते हैं, लेकिन हमारा पूर्णकालीन काम लिया जाता है। तो हमारा ये कहना है कि अनिश्चितकालीन को पूर्णकालीन किया जाए, कार्य अवधि बढ़ाया जाए और हमारा पेमेंट जो है समय पे किया जाए। तो तनख्वाह आप लोग की देता कौन है? नियोक्ता कौन है तनख्वाह देने वाला आपको? तनख्वाह तो हम लोगों का BODO से निकलता है। फिलहाल तो यहाँ पे जब हम आए थे मंत्रालय में तो कहने लगे कि आपके पद के बारे में कुछ पता नहीं है। फिर कहने लगे कि आपका पेमेंट डलाना है तो बताओ। हमने कहा कि जब आपको पद को पता नहीं है कि ये पद चलता है कि नहीं चलता है करके, तो आप पेमेंट कैसे डला सकते हो करके? तो शासन प्रशासन से हमें आपका भी पेमेंट आता है बोले, मतलब गुमराह पे रखे हैं शासन हमारा। इतने दिन से हम लोग हड़ताल पे हैं, अभी तक कोई हमें यहाँ पूछने तक के लिए, कोई निरीक्षण के लिए भी कोई नहीं है पदाधिकारी। हमारी तो यही कहना है कि अगर पदाधिकारी कोई निरीक्षण के लिए नहीं आता है तो हम काम करते हैं नहीं करते, वहाँ पे भी जाना चाहिए निरीक्षण के लिए। कहती तो है सरकार हमको 2 ही घंटे का पेमेंट देता है, तो सरकार को एक निरीक्षण कमेटी भी बनानी चाहिए जो स्कूल में जाके देखे कि एक पूर्णकालीन कर्मचारी है कि अपूर्णकालीन कर्मचारी। हमसे काम तो पूर्णकालीन का लिया जाता है, नाम मात्र काम आपको पूरा स्कूल टाइम में बैठने को कहा जाता है। हाँ वही है, शोषण होता है हमारे साथ में। तो हमारा वही है कि अब किसी के यहाँ तो 2 घंटे के बाद आप काम पे जा नहीं सकते। हमारा तो पूरा का पूरा दिन नुकसान है। तो एक कमाने वाला अगर घर में है तो वो घर कैसे चलाएगा, बच्चे को पढ़ाएगा? हम तो हमारा होली दिवाली टाइम पे बनता नहीं है, क्योंकि पेमेंट आप 6 महीने बाद करोगे तो दिवाली तो 6 महीने बाद आएगी नहीं। होली तो टाइम पे जिस डेट पे आना है वही तो आएगा, है ना? अभी हमारा 6 महीने का पेमेंट रुका हुआ है, फिर भी उसके लिए भी कोई शासन प्रशासन ध्यान नहीं दिया। और फिलहाल अभी यहाँ हड़ताल पे भी आया है, उसमें भी हमने किसी तरफ से कोई अभी तक आश्वासन नहीं मिला। बस आश्वासन मिलता है पर लिखित में कोई देने को तैयार नहीं है। कैडर बना ही नहीं है, मतलब स्कूल शिक्षा विभाग में सफाई कर्मी का कैडर ही नहीं। पद तो निरीक्षण मतलब वो कर दिए गए हैं, लेकिन अभी जो जितना भी हड़ताल हो रहा है उस टॉपिक पे अभी शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। हमें तो कहा गया था TS से बाबा जब आए
तो उसने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम 10 दिन में आपका कलेक्टर दल लागू करवाएंगे करके। लेकिन 10 दिन से आज 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक शासन ने ध्यान दिया न, जिसने कहा उसने भी हमें निरीक्षण करके हमारा हालचाल तक नहीं पूछा। आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री और टी.एस. बाबा से मुलाकात हुई है? हुआ था। उसी बीच उसने हमारे सम्मेलन कार्यक्रम में आके गंगा जल पे, एक हाथ में गंगा जल हाथ पे रखे हुए बोले थे कि मैं अगर कांग्रेस का सरकार बनता है तो मैं 10 दिन में आपकी मांग को जायज़ अनुमति से मतलब दूंगा, जो भी आपका देना का रहेगा कलेक्टर दर के हिसाब से मैं आप लोगों का वेतन भरपाई करवाऊंगा करके। लेकिन ना कलेक्टर दर मिला, ना अभी तक हम लोगों को पूर्णकालीन हुआ। गंगा जल कौन रखा था हाथ में? टी.एस. बाबा रखे थे। हाँ, वो हाथ में रख के हम लोगों को वचन दिए। 43,000 कर्मचारी, हमारा कर्मचारियों की संख्या है 43,301 कर्मचारी है। इन सबके बीच में वो आके हमारे जिस समय हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा था उसी बीच उसने ये बात कही थी, भाई हम तो यही मांगते हैं, हमने तो कहा नहीं था आपको दो, आप जो कहे उसी को तो मांग रहे हैं। आपके पास जितना बजट था तभी तो आप बोले थे। हमारा यही कहना है कि आप हम अनिश्चितकालीन से पूर्णकालीन करें, बस यही हमारा एक ही सूत्र है। सरकार बनने के बाद फिर दोबारा टी.एस. सिंहदेव से मुलाकात हुई कि नहीं हुई? हुआ, हमारा 2-3 बार भी हुआ। उसके बाद वो खुद उधर हमारा बस्तर में कार्यक्रम था उसमें भी आया। फिर उसने कहा कि ठीक है मैं आपको लोगों के लिए चर्चा रखा हूँ। तो हमने यहाँ पे भी रायपुर में भी धरना दिए। हम लोग सुकमा घाटी, झीरम घाटी से निकले थे, वहाँ से हम लोग यहाँ पैदल आए। फिर 15 दिन यहाँ पे थे, तब भी हमारे लिए बस वही कहते गए ये होगा मैं बात चर्चा पे रखा हूँ, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन नहीं आया। मतलब सुकमा से आप लोग पैदल चल के? हाँ, यहाँ रायपुर आए। 9-10 दिन में हम लोग यहाँ पैदल पद यात्रा से आए थे। तब 9-10 दिन में पानी बरसात में उस समय जब अक्टूबर दिवाली के समय पे आए थे, उसके बाद लॉकडाउन रखा गया, फिर हम लोग वापसी किए और फिर अभी पुनः आके यहाँ पे धरना स्थल पर बैठे हैं। लेकिन अभी तक हम लोगों का 4-5 दिन हो गया, 7 तारीख से आया, लेकिन अभी तक किसी का कोई हम लोगों के आश्वासन तो आया, लेकिन कोई हमें मिलने तक के लिए नहीं आया, हालचाल पूछने के लिए नहीं आया, न निरीक्षण के लिए कोई आया। तो ये थे अंशकालीन सफाई कर्मी। स्कूल शिक्षा विभाग की एक महत्वपूर्ण इकाई है स्कूलों को साफ सुथरा रखने के लिए। ये झीरम घाटी से पैदल चलकर रायपुर भी आ चुके हैं, विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन उनकी मांगों पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सीजी बाल से मनोज जायसवाल की रिपोर्ट।